भाई राही की आज तबीयत से बजाई गई है। और एंड में प्रेम का जो स्वभाव था वो बदल गया राही के प्रति, क्योंकि राही के अंदर है ना अनुपमा के संस्कार भी है ना, तो वो हर चीज में उंगली करती है। मतलब देखो एपिसोड के एंड में प्रेम ने बोला राही से चलो हम शादी कर लेते हैं मंदिर में। मंदिर में बैठे पंडित जी को बुलाया गया। बीच शादी में से राही उठ के बोलते नहीं, शादी होगी तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ होगी वरना नहीं होगी। फिर बोला कि राही मेरी बात सुनो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बीवी बनने से ज्यादा राही तुम कोठारी की बहू बनने में इंटरेस्ट दिखा रही हो मुझे, क्योंकि वो बोल के गई थी क्या थी इसको कि इसको घर पे रखना। और ये चीजें होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से पल्ला छुड़ा दिया। बोला जाओ खुश रहो, हट, ऐसे बोल के प्रेम निकल गया। और पीछे से सारा परिवार आ गया, यहाँ से कोठारी परिवार और शाह परिवार मंदिर में। बोला वाह खुश हो जाओ कोठारी साहब, आप जो चाहते थे वही हो गया, हम दोनों का रिश्ता टूट गया और मैं जा रहा हूं अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। तो भाई मैटर बढ़ गया, बहुत बड़ा मैटर हो गया ये, कि प्रेम गुस्सा दिखा के वो भी राई को छोड़ के जा रहा है, क्योंकि राई ने उसको शादी करने से मना कर दिया। अब आज के एपिसोड में मुझे लगा कि राही का जो बाप था जो भी था वोटेवर, वो इंसान सिर्फ राही की माँ के बारे में बताएगा, पर उसने तो ऐसी 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 चीजें बता दी जो कोठारी ने सोची भी नहीं थी। और अनुज के चरित्र के ऊपर भी दाग लगे आज के एपिसोड में। आया सब कुछ रस्म चल रही थी स्टार्टिंग में, सब कुछ नॉर्मल था, लोग सेल्फीज फोटो ये सब कुछ ले रहे थे। बा ने कहा हल्दी बहुत अच्छे से हो गई, आगे की फंक्शन भी सही से हो। बोला अभी फंक्शन खत्म कहाँ हुए हैं, मैंने तो हल्दी ही नहीं लगाई। वो आया और जैसे ही हल्दी लगाने गया, पर उससे पहले गौतम ने पराग को बताया कि मेरे को एक सच पता चला है, ये सारी चीजें मैं उससे बुलाऊंगा आपसे बात करने के लिए। बोला सच का पता तो चलना चाहिए, बुलाओ। अब वो बुलाए तो उससे पहले उसी ने खुद ही कांड कर दिया। पराग से बात करने से पहले वो सीधा मैं हल्दी में घुस आया। राई को हल्दी लगाने राई ने रोक चुका, कौन हो तुम? क्योंकि राही ने प्रेम की तरफ देखा, तुम्हारी कोई पहचान? मैं नहीं जानता। हम तो बिल्कुल ही नहीं जानते फिर इसको। वहीं हाथ रोक के बोला हो कौन तुम? बोला तुम मुझे नहीं जानती, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, असली वाला बाप। फिर सब लोगों ने ये खड़े का तमाशा, अनुपमा ने बोला क्या बदतमीजी है ये, क्या बोलना चाह रहे हो? फिर भाई बोला क्या बोल रहा है ये, यकीन नहीं आ रहा तो कर लो डीएनए टेस्ट, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, मैं इसका बाप हूँ। और मेरी बेटी की शादी और मैं कन्यादान करने ना हूं, मुझे जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी इतने बड़े अच्छे खानदान में शादी करके जा रही है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं कन्यादान करने का सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, बाप होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। जहाँ अनुपमा ने ज्ञान के मोती बांटे कि तुम बाप हो, ये हो वो हो, बाप ऐसा होता है। बोला देखो अनुपमा जी, आप तो माया को जानती हो बहुत अच्छे से। वो क्या था कि मुझे लगा कि माया की बेटी माया जैसी निकलेगी, पर मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि राही माया जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने गलत रास्ता नहीं चुना, अपनी माँ की तरह बार में डांस करना नहीं चूज किया। जहां बाबली क्या, राही की माँ बार में डांस करती थी? तुम कैसे जानते हो? बोला मैं ही तो लाता था उसके लिए कस्टमर्स। ये बोल के उसने माहौल को और गंदा कर दिया। जहां इतनी कीचड़ उछड़ी है राही के ऊपर, इतनी कीचड़ उछड़ी है, जहां वसुंधरा जी ने बोला खून खानदान कीचड़ से जन्म हुई ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती, ये वो बोला कि आप किसी के ऊपर भी मुंह उठा के विश्वास कर लोगे और ये सब कुछ मान लोगे आप इससे चीजें? बोला मानने क्या है, आप अपने पति की भी बातें छुपा रही हैं। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, इनके पति मैं मेरी बीवी माया को जानता हूँ, कैसी चरित्रहीन थी वो, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी वो। इनके पति को भी इन्होंने अट्रैक्ट कर दिया था, इनका पति इनको छोड़ के मुंबई रहने चला गया था माया के साथ। और उसने सारी चीजें बताई कि हम पिकनिक पे मिले थे, इसके पति अनुज ने मुझे माया के लिए मारा था, पिकनिक पे वो कौन से गुल छड़े उड़ा रहे थे,
फिर अनुपमा ने खींच के एक थप्पड़ दी, मेरे अनुज के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। वो जरूर गए थे माया के पीछे मुंबई में, पर वो अपनी छोटी के लिए गए थे। मतलब देखिए, ये छोटी का नाम लेके अपने पति के कारनामों को ढकने का बड़ा टैलेंट है आपके अंदर अनुपमा जी। पर आपके पति ने क्या क्या किया और माया कैसी कैसी और माया ने कौन सी हरकतें की, सारे सीन इस आदमी को याद थे। और लिटरली वो सारी चीजें फ्लैशबैक में दिखाई गई आज के एपिसोड में। मतलब आज तो मतलब राही तो छोड़ो, आज अनुज के ऊपर भी बहुत धज्जियां उड़ गई। अनुज की भी, जहाँ पे वसुंधरा जी ने बोला बस, जो बोलना था आपने बोल दिया। फिर क्योंकि अनुपमा ने भी लंबा चौड़ा माँ के ऊपर ज्ञान दिया, कान्हा जी का एग्जाम्पल दिया कि माँ कैसी होती है, माँ कैसी होनी चाहिए, माया के बलिदान, माया की मजबूरी, माया का ये, माया का वो। तो बा ने भी बोल दिया माया थी महान, माया थी ये, माया वो, माया ये। मुझे माया से क्या लेना देना। हम कोठारी से, कोठारी से रिश्ता जोड़ने से पहले खून खानदान सब देखते हैं। और आपकी ये बेटी कीचड़ से निकली हुई है, गंदगी का खून है इसके अंदर। और कितना गंदा खून इसके रगों में दौड़ रहा है मैं सोच भी नहीं सकती। और मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि इसकी माँ जो थी, वो शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकल रहा इसके लिए। बस अब, पहले प्रेम की जिद थी तो हमने प्रेम की जिद मानी, पर अब हम प्रेम की जिद भी नहीं मानेंगे। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। फिर प्रेम ने चाकू उठाया, काटा हाथ और सीधा मांग में सिंदूर बनने के अनुपमा ने रोक लिया। अपने परिवार को जरा टाइम दे दो, वह करने देते हैं। क्यों अनुपमा को खुजली होती है हर चीज में, और साथ में इसकी बेटी को भी। फिर गौतम ने पराग गौतम के पास गया, मैंने तुझे बोला था उसको मेरे पास बोला मैं कुछ बात करूं, तूने सीधा अंदर बोला दिया। बोला, पापा आपने ही तो बोला था कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। मतलब ये बोल के साले ने माहौल और गर्म कर दिया। जहाँ पे पराग ने इशारा किया, फिर वो आए चौकीदार जो थे बाहर, उस लड़के को बाहर लेके गए, सास वाले चले गए। फिर जो हमारे प्रेम ने गुस्सा दिखाया है, वाह कोठारी वाह, एक खंजर लीजिए, गोश्त दीजिए, मार दीजिए। रोज रोज खुरेदने से बेटर है कि एक ही बार अपने बेटे को मार दीजिए। क्या चालाकी अपने अनुपमा जी, और उनकी बेटी को बेइज्जत करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। कोई आपसे सीखे पराग कोठारी जी, क्या बंदूक रखी है आपने अपने जमाई के ऊपर। बोला इन्हें कुछ मत बोला, बोला हट तू बीच में से, इससे कुछ मत बोलो। सीधे गौतम को धक्का दे दिया। फिर पराग को बोला वेट एंड वॉच पराग कोठारी, में तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। और गुस्से में वहां से चला गया। बाकी अनुपमा ने आज ज्ञान बहुत पेला, मेरे पास शब्द नहीं है मैं उसके रिपीट टेलीकास्ट करूं, आप देख लेना। जय हिंद, जय भारत।